What's up guys, my name is Spark And my name is Flame. इस वीडियो में हम दोबारा से खेलने वाले हैं हार्डकोर स्काईब्लॉक। आई नो कि तुम्हें लगा होगा कि हम इस सीरीज के बारे में भी भूल गए हैं, तो हाँ सच में भूल गए थे। लास्ट एपिसोड में हमने बहुत सारी चीजें की थी, जैसे एक मॉब फार्म बनाया था और बस। लेकिन इस वीडियो में हम बहुत कुछ करने वाले हैं, जैसे वुड काटना, कॉब्बल माइन करना, मॉब्स मारना, फिर से वुड काटना, कॉब्बल माइन करना, माउस मारना और फिर से वुड काटना, कॉब्बल माइन करना। हमारा टारगेट है अपने छोटे से आइलैंड को एक काफी बड़ी विलेज में ट्रांसफॉर्म करना और ज़ॉम्बी विलेजेस को हील करके उसमें मजदूरी करवाना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना एंड या एंजॉय द वीडियो। तो हमारा आइलैंड बहुत ही ज़्यादा छोटा था और इसी ज़रूरत थी थोड़ी एक्सपेंशन की, तो हमने काफ़ी देर तक सिर्फ पेड़ काटे और उसके साथ हम मॉब्स को भी मारते रहे। भाई इसने ब्लॉक चुरा लिया एंडरमैन ने। इसके शील्ड नहीं हमारे पास, नहीं तो बता दे इसको। अरे नहीं गया, ब्लॉक भी गया यार। और अगले दिन हमने सेम ही चीज़ की। इतने सारे मॉब्स को मारने के बाद हमारे पास ढेर सारा बोन मिल हो गया था और हमारे पास खाने के लिए ज़ॉम्बीज़ के टुकड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था, तो हमने ढेर सारे पोटैटोस ग्रो किए। स्काई ब्लॉक के पहले एपिसोड में हमने एक ज़ॉम्बी विलेजर को भी पकड़ा था। स्काई ब्लॉक का पहला एपिसोड मतलब स्काई ब्लॉक की तीसरी चौथी सीरीज का, मतलब ये जो भी सीरीज है उसका पहला एपिसोड। पर उस ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने के लिए हमारे पास गोल्डन एप्पल नहीं था और गोल्ड आएगा नेदर से, लेकिन उसके लिए हमें नेदर में जाकर एक गोल्ड फार्म बनाना पड़ेगा। तो मैं गया नेदर के अंदर और मैंने एक टेम्परेरी मॉब फार्म बनाना शुरू किया और उतनी देर में मैंने फ्लेम मजदूर को लकड़ी काटने के काम में लगा दिया। ये मुश्किल और दिमाग वाले काम उस बेचारे से नहीं हो पाते, क्योंकि उसके लिए दिमाग भी चाहिए। काफी टाइम लगाने के बाद गोल्ड फार्म कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके ऊपर पिगलिन स्पॉन ही नहीं हो रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद मैं प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा नजदीक हूँ, तो इसीलिए मैंने ऊपर की तरफ एक टावर बनाया और फिर उसके ऊपर काफी देर तक AFK किया। लेकिन फिर भी फार्म के अंदर सिर्फ 5-6 ही पिगलिन स्पॉन हुए, तो उस टावर को मैंने पूरा हटा दिया और जो थोड़े बहुत पिगलिन स्पॉन हुए थे उन्हें मैंने काट दिया, जिन्हें मारकर मुझे थोड़े बहुत गोल्ड नगेट मिले। तो एक बार फिर से मैंने काफी देर तक AFK किया। इसके अलावा मैंने दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म को थोड़ा एक्सपेंड भी किया ताकि पिगमैन का स्पॉन रेट थोड़ा इंक्रीज हो जाए, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। काफी देर के कष्ट के बाद हमें अपना पहला गोल्ड इंगट मिल ही गया। फिर हम काफी देर तक मजदूरी वाले काम करते रहे। अबे ये वो भाग, अबे जल्दी बोल। गोल्ड इंगट लेके भाग गया ये इसका बेटा। कौन? पिगलिन का बेटा, सुअर का बेटा। ओ भाई दो, मैं आ रहा हूँ पेलेंगे। नहीं बच गए भाई, 2 इंगट लेके भाग रहा था। पिगलिन भैया का बेटा था। गलत परवरिश कर रहे पिगलिन भैया, चोर बनाएंगे साले। लालची तो रहेगा ही, अपने बेटे को भी वही सिखा रहा है। और इतनी मेहनत के बाद हमारे पास 4 गोल्ड इंगट हो ही गए। तेरे पास टॉर्चेस है? टॉर्चेस रुक जा, थी मेरे पास, लेके आया मैं। इसके ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर कर दियो स्पॉन। ओके प्लीज कर दूंगा स्पॉन। जी मालिक, स्पॉन कर दूंगा। मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये जो पिगलिन वगैरह स्पॉन हो रहे ना, ये बिल्कुल एज के पास हो रही इस प्लेटफॉर्म के, तो इस प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड करना चाहिए। वो है इतना, हमारे पास मटेरियल है इतना, वो कॉबलस्टोन है 15 मेरे पास। 15 से तो कुछ नहीं होगा एक्सपेंड। तो आके कर लेता हूँ मैं, रुक जा, इनको मार लेता हूँ एक बार जो है इधर स्पॉन हुए। ओ नो, ओ एफ, क्या हुआ? ओ भैया लग गए। अरे रुक जा, मैं अभी आ रहा हूँ, रुक जा। भैया मेरे अलग गए भैया। नहीं बता, तू नहीं आ भाई, तेरे को भाई ये क्या है यहाँ पे, ये बाहर कैसे आया? ओ भाई तैने दोबारा चला दिया। हाँ? एक और नेदर पोर्टल बन गया इधर। अभी क्या सीन है? पोर्टल बन गया। ये बाहर क्यों आ रहे? और ये ज़ॉम्बी पिगलिन है जो, तू कहाँ पर है? तू दिख नहीं रहा मुझे, तू है? अरे इधर ही तो हवा में इधर ऊपर देखो। तूने मारा ही ना? नहीं, मैंने सामने वालों को मारा था, मेरे को पता नहीं लगा, पीछे भी स्पॉन हो गए थे। मेरे पास एरो नहीं, तेरे पास एरो है? अच्छा एरो तो मेरे पास भी है ना, मैं मार सकता हूँ। तब से मारा क्यों नहीं फिर? नहीं अरे मेरे ऊपर रश कर दिया था इन्होंने। नूब हो क्या? रश कर दिया था भैया, चलते भागते कैसे मारना था इनके मुंह के ऊपर मैंने। रश कर दिया था? पबजी प्लेयर है ये, रश कर दिया था। लगना था होता तेरे ऊपर करते। अब यार मैं तो जा रहा हूँ भाई, देख ले अपना। मैं अभी आ रहा हूँ। अब इसको तोड़ इसको पहले। किसको? ये पोर्टल हुआ जो। अरे भाई, ओ भाई ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? ये 3 आगे मेरे पास किधर से आए? अरे ये टेलीपोर्ट करके चले गए थे वहां पे। चलो बच गया मैं।
मारे तुझे। भागने लगे मेरे पीछे जैसे मैं ओवरवर्ल्ड में आया। लेकिन अभी काम सिर्फ आधा ही हुआ था, क्योंकि हमें 4 इंगट और चाहिए थे। हमारा सारा कोबलस्टोन खत्म हो गया था, तो हमने काफी देर तक कोबलस्टोन माइन किया और आखिरकार हमारे पास 8 गोल्ड इंगट हो ही गए। तो हमने जल्दी से घर वापस आकर एक गोल्डन एप्पल बनाया और फिर से मजदूरी की। लेकिन क्योंकि हमें 2 विलेजर्स को हील करना था, तो हमें एक और गोल्डन एप्पल चाहिए था। तो हम फिर से नेदर में गए और वापस से पिगमैन की कुटाई की। फाइनली हमारे पास दूसरे गोल्डन एप्पल लायक भी गोल्ड हो ही गया। तो हमने घर वापस आकर स्वर्ड्स को स्मेल्ट किया और गोल्डन इंगट बनाया और बचे हुए दिन मजदूरी की। और इसी बीच मॉब फार्म में एक और ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ। तो हमने रात होने का इंतजार किया ताकि हम उसे वहां से बाहर निकाल सके। ये किससे कर रहा है तू इसको ब्रेक? अरे वो पिकैक्स टूट गई है ना मेरी। अरे भाई बोल फिर। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। विच को भी आसानी से कर देंगे हम कैप्चर। आसानी से तो नहीं होती विच कैप्चर, वही तो दिक्कत है। अरे आसानी से कर देंगे ब्रो, आसान है, आसान है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर एक विच भी स्पॉन हो गई। तो हमने विलेजर के साथ विच को भी कैप्चर कर दिया। सर विच भाई कम ऑन विच भाई। रुक गई है विच भाई कर क्या रहे हो? एक ही जगह पे रुक गई है। बैठ गई। सुबह होते ही हम उसे क्योर करने लगे, लेकिन मालिक हील हो जाओ। काल से पहले वही था। वाह मालिक, आपने तो बहुत अच्छा हील किया भाई। वाह मालिक वाह। अरे वाह मालिक, आपने तो ऐसा हील किया कि उनकी आत्मा भी हील हो गई। चलो गोल्डन एप्पल बच गया एटलीस्ट, और मैं भी बच गया उसके साथ। लेकिन थोड़ी देर बाद उसमें एक और भी स्पॉन हुई और अभी भी हमारे पास लास्ट एपिसोड वाला ज़ॉम्बी विलेजर बचा हुआ था। तो उसे क्योर करने के लिए हमने दोबारा विच को कैप्चर किया और साथ ही उसे अच्छे से ट्रैप करने के लिए एक ढंग का रास्ता बनाया। आ जाओ विच भाई, आ जाओ भाई नहीं आपके बहन लिए है। नया घर। भाई तलवार से नहीं कर भाई माइन इतना। अबे है नहीं मेरे पास पिकैक्स यार। भैया कम ऑन हील हो जाओ हील हो जाओ हील हो जाओ हील हो जाओ हील हो जाओ। भैया तो हील ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं, हो नहीं रहा। अबे तेरी मुंडी उल्टी क्यों थी? मेरी मुंडी उल्टी थी भाई व्हाट द हेक। क्या मैं भी भूत प्रेत हूँ? विलेजर को हील करना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि विच पोशन ऑफ वीकनेस फेंक ही नहीं रही थी। पता नहीं कैसे गरीब विच थी। थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी विलेजर क्योर हो ही गया। भाई बना ले ओ पिकैक्स। अरे बना लूंगा, अरे सब कुछ आसान है। मैं भी कर दूंगा फिर। मैंने फेंक दिए सारे टूल, मेरा भी चल पड़ा चैलेंज। आसान है, आसान है, कुल्हाड़ी से खेलूंगा, आसान है। अबे वो चिकन था यहाँ पे, चिकन कहाँ गया? चिकन ने एस्केप कर लिया। मेरे को जाना पड़ेगा। तो अब हमें सिर्फ एक विलेजर चाहिए था, क्योंकि फिर हम इन्हें ब्रीड करवा सकते हैं। हो गया हो गया हो गया, बधाई हो बधाई हो, एक मजदूर पैदा हुआ है। नेक्स्ट डे मैंने सैंड आइलैंड वाले रास्ते को रिमूव किया, क्योंकि अब हम एरिया को एक्सपेंड करने वाले थे। डायमंड पिकैक्स है हमारे पास? नहीं, नेदरराइट पिकैक्स है। और इसके साथ ही हमने काफी देर तक बहुत सारे पेड़ भी काटे। तो अब हमारे पास अंधी लकड़ी हो गई थी और बचे हुए पेड़ का फालतू हिस्सा हमने लावा का इस्तेमाल करके जला दिया। और फिर हमने नेक्स्ट डे बेस को एक्सपेंड करना शुरू किया। इस बार हम बेस को थोड़ा रैंडमली एक्सपेंड करने वाले थे, क्योंकि हर बार बेस हमने सिमेट्री में ही एक्सपेंड किया है। तो इस बार हमने कुछ डिफरेंट ट्राई करने का सोचा। बेस एक्सपेंड तो हो गया था, लेकिन हमारे पास कोबलस्टोन फिर से खत्म हो गया। तो हमने काफी देर तक फिर से कोबल माइन किया। अब हमारे पास काफी सारा कोबलस्टोन भी हो गया था। तो हमने बेस के चारों तरफ वॉल लगाना शुरू किया। इसके साथ ही फेंस और स्टोन की वॉल की जगह हमने रैंडम ब्लॉक से वॉल बनाई। वॉल कंप्लीट करने के बाद हम बिल्ड करना शुरू कर सकते थे, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। हमारा आधा बेस कोबल का था और आधा बेस वुड का, तो वो देखने में काफी अजीब लग रहा था। तो हमने काफी देर लगाकर बेस में टेक्सचर ऐड किया ताकि सारे ब्लॉक्स आपस में ब्लेंड हो सके। काफी देर तक यही काम करने के बाद अब फ्लोर काफी बेटर लग रहा था और स्पेस बचाने के लिए हमने चेस्ट को बीच से उठाकर साइड में लगा दिया। थोड़ा ओह माय गॉड, कैच कर आराम से कर, आराम से कर, आराम से कर। अबे प्लेस कर लेना पहले, फिर कर। अरे भाई प्लेस कैसे करूँ? इसके ऊपर करूँ प्लेस? विलेजर भाई को इसके आगे बिठा देता हूँ, रुक जा। फटती रहेगी। गोलम इसकी। करेगा, हाँ गोलम करेगा, स्पॉन कर दे। ये देखो विलेजर भाई आपके नए दोस्त। सारे काम कंप्लीट हो चुके थे, तो हमने बिल्ड करना शुरू किया। हमारे पास सिर्फ कॉबलस्टोन और वुड थी, तो इतने कम सामान से बिल्ड करना काफी मुश्किल होने वाला था। तो स्पार्क ने एक घर पर काम शुरू किया और मैं बनाने वाला था एक कुछ तो होने वाला था।
तो मैंने काफी टाइम लगाने के बाद बनाया एक स्टोरेज ट्री जो कि देखने में ठीक ठाक था। मॉब फार्म से हमें 2 आयरन मिले थे, तो उससे मैंने एक शेयर बनाया और काफी सारे लीव्स इकट्ठा किए, जिससे कि हम बिल्ड में थोड़ी और डिटेल्स ऐड कर पाएंगे। The next day. और फाइनली हमारा घर और स्टोरेज ट्री कंप्लीट हो गया। उसके बाद फ्लेम ने माइन पर काम शुरू किया, जिससे हम सिर्फ कोबलस्टोन माइन कर पाएंगे। पता नहीं इस माइन का फायदा क्या है। और मैंने एक पॉन्ड बनाना शुरू किया क्योंकि हमारा बेस बिल्कुल सूखा था। हमारा कोबलस्टोन फिर से खत्म हो गया। जी हाँ, फिर से खत्म हो गया। तो एक बार फिर से हमने काफी टाइम उसी में लगाया। कोबलस्टोन माइन करने के बाद हमने दोबारा बिल्ड्स पर काम शुरू किया, लेकिन तभी एक हादसा हो गया। ओ भाई, भाई आग लग गई, भाई आग लग गई, भाई आग लग गई, आग। हेलो अरे नहीं बुझी है भाई, नहीं बुझी है भाई, बुझा इसे। हेलो, क्या सीन हो गया ये? 12 seconds later. अबे आग कैसे लगी? अबे इसी लावा लगाया था यहाँ पे माइन में। आग को हमने टाइमली बुझा दिया तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद हमने ऊपर के एरिया को भी स्टोन से कवर कर दिया ताकि ये वाला हिस्सा फिर से ना जले। उसके बाद हमने फिर से काम शुरू किया। काम काफी अच्छे से जा रहा था, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ होना जरूरी है। तो सैंड लेके आते चल इसके लिए। मैं ले आऊंगा। गिराइयो मत कुछ बस, है ना? न बांस की बंसी न सोने का सरिया। क्या? भैया क्या बोल? क्या? सैंड तो नीचे चला गया। तू भी चला जा नीचे, यहाँ मत आइयो, यहाँ मत आइयो, समझा ना? चले जाओ इस साइड से। चल चल मेरी गलती नहीं थी। चुप, शर्म करो। इसमें पहले कुछ नहीं है, रिसोर्सेज तो नहीं, जो था वो भी गिरा दिया। यार मेरी गलती नहीं है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। समझो मेरी गलती नहीं है। मैं तो भलाई कर रहा था। भलाई ऐसी भलाई करेगा ना, एक काम कर, खुद भी जम मार, इसमें बहुत भलाई हो जाएगी ऐसे। ये हम काफ़ी बार खेल चुके हैं स्काई ब्लॉक, इसलिए इस बार डिफ़िकल्टी थोड़ी गॉड टियर हो गई, ऐसा समझ के खेलो। काफ़ी बार कहाँ खेल चुके हैं? दूसरी बार तो आई है, तीसरी बार नहीं, बहुत बारी, 4-5 बारी खेल चुके हैं हम। वर्ल्ड डिलीट हो जाते हैं हर बार। माइन कंप्लीट हो गई और फिर फ्लेम ने एक विंड मिल के ऊपर काम शुरू किया, लेकिन फिर से मटेरियल ख़त्म हो गया। तो और ये ओ माय गॉड, मेरा यसू यसू, मेरा यसू यसू। ये यहाँ कैसे गया ये? मेरा यसू यसू, मेरा यसू यसू। नीचे आवे। हाँ, रेस्क्यू, अंदर रेस्क्यू, अंदर करो। जान बचा ली पिघलिन भैया की। तू आएगा इधर बिना पूछे। अरे इससे अच्छा मैं नीचे गिरा देता भाई। इसकी फटकाए को नहीं रही भाई, बड़ा बहादुर विलेजर है ये तो। तब से इसने एक भी आयरन गोलम नहीं किया स्पॉन। अभी थोड़ी देर में हम दोनों तेरी बहादुरी निकाल देंगे। ठीक है, समझा ना? ठीक है ना? अच्छा, समझ गया। गुड। मैं तुम्हारे सीने में भाला घुसेड़ दूंगा। सो जाओ। सारा रात सोया नहीं, सोआ, मुझे सोने दो। नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। विंड मिल पर काम काफी सही चल रहा था, लेकिन पॉन्ड में काफी ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम मटेरियल था। तो उससे डेकोरेशन करने में काफी ज्यादा ट्रायल्स एंड एरर लग गए, लेकिन फाइनली पॉन्ड रेडी हो गया। तो उसके बाद मैंने पॉन्ड के साथ एक खेत बनाना शुरू किया ताकि हम भूखे ना मर जाए। और ये फ्लेम पता नहीं क्या बना रहा था। विंड मिल कम, ये मिकी माउस ज्यादा लग रहा है। थोड़ी देर में खेत का काम भी कंप्लीट हो गया, लेकिन एक बार फिर से मटेरियल काफी कम पड़ गया। तो हमने साइड में एक टेम्परेरी ट्री फार्म बनाया और काफी देर तक वुड इकट्ठा की। और उस बेरोजगार विलेजर ने अभी तक कुछ भी स्पॉन नहीं किया था, तो शायद हमें आयरन फार्म भी बनाना पड़ेगा। साथ ही हमने मॉब फार्म पर दूसरे विलेजर के लिए एफके भी किया। ज़ॉम्बी विलेजर तो स्पॉन नहीं हुआ, लेकिन एक विश स्पॉन हो गई, तो हमने उसे कैप्चर कर दिया। ओ लामा भाई आए। अकेला इसका वो कहाँ पे गया? इसकी रस्सी बड़ी हुई इधर। मर गया वो। भाई ट्रेडर तो चाहिए था यार, ट्रेडर से वो मिलता सामान। अबे भाई, नहीं। ए साइड में जाना, क्या कर रहा है? प्लीज। ओ भाई कर क्या रहा था? बच गया, भगवान की दया से बच गया। कर क्या रहा तू ये? अरे यार, मैंने ट्रैप बनाया था एक बहुत सेक्सी, पर वो ट्रैप कुछ थोड़ा इधर उधर हो गया। और फिर पेड़ काटते हुए मैं मॉब फार्म पर एक जादुई चीज दिखी। ओ अरे, दिख गया मेरे को ट्रेडर भाई। कहाँ पे? मॉब फार्म के ऊपर। हाँ? इसके पास है बर्च सैपलिंग, चाहिए। सैंड भी है इसके पास। एमरल्ड कहाँ से लाएंगे हम? एक एमरल्ड का एक विलेजर है जो हमारे पास, हमको इसका करना पड़ेगा कुछ। नहीं ये नहीं, ये बेरोजगार यार, ये तो सीन हो गया थोड़ा। अरे यार, सैंड का जुगाड़ हो जाता। सो गया और देख साला।
रात को अपने माँ बाप की फ्री की रोटी खा के सो जाता हूँ। विंड मिल का काम कंप्लीट होने ही वाला था तो स्पार्क ने दूसरे घर पर काम शुरू कर दिया। फाइनली मेरी विंड मिल रेडी हो ही गई, जो कि मटेरियल के हिसाब से काफी डिसेंट लग रही थी। नेदर पोर्टल काफी ज्यादा सूखा पड़ा हुआ था तो मैंने उसे मॉडिफाई करने का सोचा। काम काफी आराम से हो रहा था, लेकिन हर बार की तरह फिर से ओह आग लग गई भाई फिर से। कहाँ पे? अरे भाई यार नहीं भाई इस बार तो ज्यादा लग गई है, इस बार तो ज्यादा लग गई है। और इस आग के साथ पूरी माइन ऑलमोस्ट खत्म हो गई। आग को बुझाकर हमने फिर से काम शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से आग लग गई। अरे भाई फिर से लग गई। अब इसमें बचा भी नहीं, अब तो आग लाया कुछ। भाई क्या सीन है। ये लावा इधर से उठा ही देता हूँ यार, ये कुछ उठा दूँ? उठा दे प्लीज, उठा दे प्लीज। और अब हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम आखिर है क्या, क्योंकि हमने उस जगह पर पत्थर वत्थर सारी चीजें लगा दी थी, लेकिन फिर भी आग बुझ नहीं रही थी। फाइनली हमारी बिल्ड्स कंप्लीट हो गई, लेकिन फिर भी हम मजदूरी करते रहे और काफी देर तक हमने बिल्ड्स में डेकोरेशंस की। और फिर से इस बार कोबलस्टोन की जगह वुड खत्म हो गई तो हमने काफी देर तक पेड़ काटे। फिर हमने कोबलस्टोन को स्मेल्ट करके स्टोन बनाया और उससे एक स्टोन पाथ बनाना शुरू किया। इसी बीच मॉब फार्म में फाइनली एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो गया। हमारे पास विच पहले से ही पड़ी थी तो उसे सिर्फ बाहर निकाल कर हमने विच के साथ बैठाया। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओह बहुत बढ़िया, बैठ गया। ओके ओके ओके, हो जाओ हील हो जाओ। हो गया। जय माता दी, हो गया। और अब हमारे पास 2 विलेजर हो गए थे और उन्हें ब्रीड करवाने के लिए मैंने वीट से ब्रेड बनाई। एक विलेजर बिल्कुल नल्ला बेरोजगार था, लेकिन दूसरे विलेजर को हम फार्मर बनाना चाहते थे क्योंकि हमारे पास ढेर सारे आलू पड़े थे। बन गया। बीट रूट कहाँ पे यार भाई? अबे नहीं बीटरूट नहीं बीटरूट नहीं। कुछ और। साले इतने छोटे मारूंगा। हाँ 20 आलू का एक एमरल्ड बेच रहा है। इसको ले जा दो, ये मारा जाएगा मेरे हाथ से। भाई वेल्ला कहीं का। बैठ जा भाई, बैठ जा, तेरे सामने बोट है भाई, बोट के अंदर बैठ, क्या कर रहा है? और इतनी देर में मैंने माइन फिक्स की। फार्मर से ट्रेड करके हमने एप्पल्स खरीदे और उसे जर्नी मैन बना दिया, तो अब वो खाने के लिए काफी सारा सामान बेच रहा था। ओह अरे भाई नहीं, अरे यार ये तो कर क्या रहा है? मौत का खेल खेल रहा है। मौत का खेल बचा इसे। ये नहीं किसी लायक बेरोजगार, ये तो हमारे यहाँ लगवा देगा। मॉब फार्म से हमें काफी सारी स्ट्रिंग मिली थी तो हमने तीसरा बेड भी बना दिया और फिर बेड पर काम करने के लिए विलेजर्स को ब्रेड दी। ये भगवान समझ रहा है खुद को। डैम हालेलुया। प्रभु नीचे आ जाइए। बाहर आ, जल्दी आ। ओ हो गया बच्चा इज कमिंग। आ गया ही इज हियर। और अब हमारे पास तीसरा मजदूर भी था। बस आई होप वो अपने बाप की तरह बेरोजगार ना हो। हमारी सारी बिल्ड्स कंप्लीट हो चुकी थी तो अब टाइम था डेकोरेशंस का। सबसे पहले हमने एरिया में लाइट पोस्ट बनाए, एक कस्टम ट्री बनाया जिसके ऊपर बेताल रहता है। बहुत गंदा पेड़ है, इसको हटा रहा हूँ मैं। अरे ठीक है। क्या है इसमें ठीक? किस चीज का पेड़ है? अच्छी चीजें बनाई है, कुछ बेकार भी तो होनी चाहिए। किस चीज का पेड़ है ये? बेताल रहता है इसके ऊपर। और बॉस के चारों तरफ लीफ प्लेस किए और डेकोरेट करते हुए हमें याद आया कि हमारे पास एक मशरूम भी थी, तो नेदर पोर्टल के साथ वाले एरिया में हमने मशरूम लगा दी और इसी के साथ हमारा पूरा विलेज कंप्लीट हो गया। पीस।